सो क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो भाई मैं तुम लोग के लेकर आ चुका एक नई वीडियो। सो बेसिकली यार ये हमारी सीरीज़ की फोर्थ वीडियो होगी एंड लास्ट वीडियो होगी हमारे सीरीज़ होगी हाउ टू बिकम फंडेड ट्रेडर। ठीक है, जिसमें मैंने सारी चीज़ें कवर करी है। तुम्हारे एक फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है, तो यार फटाफट जाके चेकआउट कर लो अगर तुम लोगों ने नहीं देखी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं या फिर ये आइकन में दिख जाएगा। ओके तुम्हें। सो फटाफट यार बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हिडन रूल्स। सो बेसिकली मैं तुम्हें बता देता हूँ व्हाट आर हिडन रूल्स। हिडन रूल्स बेसिकली वो रूल होते हैं कि जो प्रॉब्लम तुम्हें नहीं चाहती कि तुम जानो। ओके, एंड प्रॉब्लम्स कभी बार यूज़ करती है इन हिडन रूल्स का, जिससे भाई तुम्हारे पे आउट रिजेक्ट होते हैं या फिर तुम मान लो इवेल्यूशन फेजेस में उन हिडन रूल्स को लाइक वॉयलेट करते हो, जिसके चलते भाई तुम्हारे बाद में जाके प्रॉब्लम्स लाइव अकाउंट देते टाइम नखरे करती है एंड या फिर तुम्हें रीटेक दे देती है। सो वैसे मैं फटाफट तुम्हें स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ। ओके, सो आ चुका हम स्क्रीन पे हिडन रूल्स। परफॉर्म डजंट वांट यू टू नो दिस। ओके, सो सबसे पहले भाई हिडन रूल्स तुम्हें कहाँ मिलेंगे, तो यार तुम किसी भी परफॉर्म की वेबसाइट पे जाओगे। ओके, तुम्हें वहाँ पे एफ दिख जाएगा। एफ मीन्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सो तुम जैसे एफ में जाओगे तो यार तुम्हें क्लिक करोगे तो तुम्हें बहुत सारे उनके हिडन रूल्स दिख जाते हैं। ओके, जस्ट तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चंस को क्वेश्चंस जो भी इन्फॉर्मेशन दी रखी होती है एफ में, वो सारी की सारी चीज़ें पढ़नी होती है। एंड टू बी ऑनेस्ट यार भाई हर किसी बंदे को नहीं बताओगी, जो भी बंदा बिगिनर है। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ मान लो जो जिस बंदे ने ऑलरेडी परफॉर्मेंस में काफ़ी टाइम दे रखा है या फिर मैंने जैसे 1 साल हो चुके हैं मेरे को परफॉर्मेंस स्टेट करते हैं। सो ये सारी चीज़ें मेरे को ही पता होंगी। ओके, एंड हिडन रूल्स के चक्कर में मैंने भाई काफ़ी अपने अकाउंट्स ब्रीच करे हैं एंड काफ़ी मैंने अपने पे आउट्स भी रिजेक्ट करवाए। सो भाई मैं नहीं चाहता कि यार मैं तुम लोगों के पे आउट्स रिजेक्ट हुए। सो इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखना। ओके, सो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है न्यूज़ ट्रेडिंग। So, news trading policy restricts trading during significant economic news released to prevent excessive market volatility and ensure fair trading environment for all clients. 2 minutes before and after high impact red folder events. Okay. So, बेसिकली भाई न्यूज़ ट्रेडिंग ये होती है कि न्यूज़ ट्रेडिंग इसलिए वो परफॉर्म रिस्ट्रिक्ट करती है जिससे भाई हाई वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में उस टाइम। ओके, एंड यार कुछ लोग उसको गैम्बलिंग की तरह देखते हैं। सो भाई परफॉर्म क्या करती है कि भाई कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स होती है जो कह देती है कि लाइव अकाउंट में जब तुम अपनी इवैल्यूएशंस पास करते हो तो जैसे तुम्हें लाइव अकाउंट मिलता है, उस केस में तुम्हें भाई तुम 5 मिनट पहले या फिर 2 मिनट पहले रेड फ़ोल्डर न्यूज़ से एंड 5 मिनट बाद या फिर 2 मिनट बाद। ओके, लाइक एक बेसिकली एक वो एक विंडो देते हैं। जैसे मान लो 5 मिनट पहले एंड 5 मिनट बाद यानी 10 मिनट का विंडो होगा। ओके, उस 10 मिनट के दौरान तुम कोई से भी ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। अगर तुम प्लेस करते भी हो तो तुम्हारे अकाउंट ब्रीच कर देंगे, फिर तुम्हारे पे आउट रिजेक्ट कर देंगे। ओके, सो बेसिकली भाई इसमें तुम्हारी ट्रेड एग्जीक्यूशन होती है। मान लो कोई पेंडिंग ऑर्डर लगा रखे हो तुमने, टीपीएसएल भी मॉडिफाई कर रहे हो, तो ये लोग न्यूज़ ट्रेडिंग के अंडर ये सारी चीज़ों को ला के तुम्हारे अकाउंट में या फिर तुम्हारे पे आउट रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, आई होप तुम्हें समझ आया। अब चलते हैं नेक्स्ट। कंसिस्टेंसी रूल। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि भाई परफॉर्म्स होती है। कुछ कुछ परफॉर्म्स पहले होती थी कि भाई परफॉर्म तुम्हें फ्रंट पेज वेबसाइट में नहीं दिखाएंगी, लेकिन ये जैसे ही तुम एफएक्यू में जाओगे इनके तो ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। सो बेसिकली रूल्स मीन्स यू कांट मेक अ मोस्ट ऑफ योर प्रॉफिट्स फ्रॉम जस्ट 1 or 2 बिग ट्रेड्स। परफॉर्म्स यूज दिस रूल टू चेक वेदर अ ट्रेडर इज कंसिस्टेंट और जस्ट गॉट लकी। सिंपल भाषा में भाई मान लो अगर तुम्हारे पास $100,000 का अकाउंट है। ओके, एंड उसका प्रॉफिट टारगेट है भाई $10,000 एंड परफॉर्म कहती है भाई हमारे पास 40% की कंसिस्टेंसी है, मेंटेन करनी होगी तुम्हें। सो तुम अगर 10,000 का तुम्हें 40% निकालना है तो 4,000। इट मीन्स दैट यार तुम्हारी एक सिंगल दिन की जो ट्रेड होगी या फिर एक सिंगल दिन की क्या कहते हैं ओवरऑल जो तुम्हारा एक सिंगल डे है, वो सिर्फ और सिर्फ $4,000 के प्रॉफिट के साथ ही क्लोज होना चाहिए। फिर उससे कम, उससे ज़्यादा होगा तो गाइस यार आपकी कंसिस्टेंसी खराब हो जाएगी। ओके, सो यार उसको मेंटेन करने के लिए फिर यार आपको बहुत तिगड़ा लगाना पड़ेगा एंड इवेंचुअली भाई अकाउंट ब्लो ही होता है। ओके, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो ये सारी चीज़ें एक बार देख लेना। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 2 मिनट्स एसएल रूल। भाई ये आजकल भाई बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है 2 मिनट एसएल रूल। सो यू कैन नॉट रिमूव मूव और क्लोज योर स्टॉप लॉस विद इन 2 मिनट्स विद इन फर्स्ट 2 minutes after placing a trade. Some platforms use this rule to stop traders from fake scalping, news gambling, high risk execution tricks, high frequency trading. सो बेसिकली सिंपल भाषा में बताऊँ तो ये कहना चाहते हैं कि कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स होती है जो कि 2 मिनट्स एसएल रूल लगा देते हैं। इट मीन्स लाइक दैट अगर मान लो तुमने अगर 6 बजे अपनी ट्रेड प्लेस करी। ओके, 6 बज के 1 मिनट, 6 बज के 2 मिनट, तो भाई 6 बज के 2 मिनट तक तुम्हारी ना ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज होनी चाहिए ना ही मैनुअली क्लोज होनी चाहिए। ओके, सो अगर तुम ऐसा करोगे या फिर अपना एसएल हटा दोगे, रिमूव कर दोगे 2 मिनट के अंदर, तो भाई
वो एक रूल वायलेशन होती है एंड जो कि तुम्हें पे आउट के टाइम पे बिल्कुल दिक्कत करेगी। सो इट्स बेटर लाइक अगर आप ट्रेड प्लेस भी कर रहे हो तो यार भाई थोड़े बड़े एसएल के साथ ले लेना, जिससे भाई मान लो मार्केट में वॉलिटिलिटी आ भी जाती है 6 बजे, उस टाइम पे आ भी जाती है तो आपके एसएल सेट ना हो के आपके वॉयलेशन ना हो रूल्स के। सो इट्स बेटर कि भाई अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो थोड़ा बड़े एसएल के साथ ले लेना। ओके, बाकी यार हो जाती है भाई, मेरे से भी गलती हुई थी बट यार मैंने अभी तक तो भाई मैंने कुछ ऐसा ऐसे रूल्स वाले अकाउंट अभी तक ट्रेड करे नहीं होपफुली। सो बाकी देखते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एक्सपोजर और मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड। सो बेसिकली एक बार पढ़ लेते हैं। द एक्सपोजर रूल इज डिजाइन टू इंश्योर रिस्पॉन्सिबल रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रिवेंट एक्सेसिव high risk trading behavior. This rule limits how much of your account can be exposed to risk at one time. Exposure is calculated using stop loss placement, floating, unrealized P&L, and combined risk across all open trades. सो ऐसे बेसिकली बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। सो भाई जो एक्सपोजर रूल है ये फिर मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड, इट मीन्स लाइक दैट तुम एक सिंगल ट्रेड में कितने परसेंट का रिस्क एक्सपोज कर रहे हो अपने अकाउंट का। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल मान लो कुछ प्लेटफॉर्म्स होती है, ठीक है, जो अलाउ करती है 3% ऑफ इनिशियल बैलेंस। ओके, कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड में या फिर एट अ टाइम तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ 3% ऑफ दी जो कैपिटल है। ओके, लाइक मान लो $10,000 का अकाउंट है तो प्रोफॉर्म अलाउ करेगी $300 का तुम रिस्क ले सकते हो अपने इस अकाउंट में। ओके, एट अ टाइम। सो बेसिकली भाई इसमें तुम्हारा वो भी डिफर करती है, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, फ्लोटिंग पीएनएल, एंड तुम्हारे अगर मान लो तुमने मल्टीपल एसेट्स में ट्रेड लगा रखी होगी तो ये उन सभी चीज़ों को भी काउंट करके बताते हैं। ओके, एंड यार आई नो यार लास्ट ईयर जैसे मेरे एक पे आउट रिजेक्ट होता और नेक्स्ट जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपोजर रूल। ओके, मेरे को वो वाला रूल भी क्लियर नहीं था। तो एक बार अगर तुम भाई वीडियो देख लेना, वो वाली भाई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक बार देख लेना, ठीक है। एंड आई मैं भी नहीं चाहता कि यार तुम लोगों के भी इस रूल के चक्कर में तुम्हारे भी लाइक पे आउट रिजेक्ट हुए, अकाउंट उड़ जाए बिन मतलब के। सो एक बार ये देख लेना, ठीक है। बहुत सारे बिगनर्स ये सारे रूल्स मिस आउट कर देते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मार्टिंगल रूल। सो यार मार्टिंगल रूल भाई बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। ओके, बेसिकली यार ये पहले भी ये मेरे को चीज़ क्लियर नहीं होती थी मार्टिंगल रूल, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती थी बट यार मैं तुम लोगों के लिए सिंपल भाषा में बता रहा हूँ तुम्हें। एवरी टाइम यू लूज अ ट्रेड यू इंक्रीज द लॉट साइज ऑन द नेक्स्ट ट्रेड टू रिकवर द लॉस फास्टर। एग्जाम्पल, पहला लॉस हुआ तुम्हारा, ठीक है, $100 का लॉस करा, डबल लॉट साइज, 200 लॉस, डबल अगेन व्हेन रिकवर ऑल लॉसेस ऑन स्मॉल प्रॉफिट्स। चलो भाई अब मैं बताऊँ सिंपल भाषा में। मार्टिंगल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो तुम्हारे एक 10K का अकाउंट है। ओके, तुमने 0.1 का लॉट खोला, ओपन करा, एंड उसमें तुम्हारे $100 का लॉस हो जाता है। अब भाई मान लो तुम्हारे भाई एक कोई ए प्लस सेटअप आ जाता है और तुमने ये सोचा कि भाई मैं उसमें 0.1 की जगह 0.2 का लॉट ओपन करके अपना जो भी पुराना वाला रिस्क है वो भी रिकवर कर लूंगा एंड अपने प्रॉफिट बना लूंगा। ओके, हम ये सोचते हैं। सो बेसिकली मार्टिंगल रूल के अंदर ये है कि भाई तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी, कुछ भी हो जाए। अगर मान लो 0.1 पे आपने लॉस करा है तो सबसे पहले 0.1 लॉट खोल के जो पहले का लॉस है पहले वो रिकवर करो। ओके, देन आप अपना लॉट से इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करा, आपने पहले बारी में लॉस कर दिया 0.1 लॉट के साथ एंड सेकंड टाइम पे भाई 0.2 0.3 लॉट खोल के पहले के लॉस को रिकवर कर लिया, तो भाई ये प्रॉफर्म इसको एज अ रूल वायलेशन लेती है एंड यार तुम्हारे पे आउट्स रिजेक्ट होते हैं। एंड यार भाई मैंने सुने भाई बहुत सारे बंदों के पे आउट्स भी रिजेक्ट हुए थे लास्ट ईयर एंड इसी साल भी हुए थे मार्टिंगल रूल के चक्कर में। सो जिस प्लेटफॉर्म में भी भाई ये सारे रूल्स हो तो उनको थोड़ा अवॉइड करा करो। ओके, सो आगे चलते हैं। मिनिमम ट्रेडिंग डेज। सो बेसिकली यार मिनिमम ट्रेडिंग डेज बहुत आसान है, जैसे मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने बताया था मिनिमम ट्रेडिंग डेज और मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज के डिफरेंसेस को। बट यार आई नो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यार ये जब आप पे आउट रिक्वेस्ट करने जाओगे तो भाई कुछ प्लेटफॉर्म्स होती हैं जो तुम्हारे पे आउट को जज करते हैं। क्यों? क्योंकि यार भाई जस्ट बिकॉज आपने उनके मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज पूरे नहीं करे हो। तो टेंशन मतलब मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मिनिमम ट्रेडिंग डेज मतलब ये होता है कि भाई वहाँ पे ये मैटर नहीं करेंगी कि तुम्हारे प्रॉफिटेबल डे लाइक तुम्हारे प्रॉफिट के साथ डे क्लोज हुए फिर लॉस के साथ जस्ट तुम्हें ट्रेड करना है। ओके, मान लो किसी प्रॉफिट में 5 ट्रेडिंग डेज हैं तो 0.01 खोल देना 5 दिन। ओके, जिससे तुम्हारे मिनिमम ट्रेडिंग डेज काउंट हो जाएंगे। ओके, बहुत सिंपल है। एंड अब आते हैं मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज। सो मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज में ये होता है कि जैसे मान लो भाई तुम्हारे 3 प्रॉफिटेबल डेज हैं। ओके, एंड मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज में ये चक्कर रहता है कि तुम्हें 0.5% ऑफ द इनिशियल बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप आप लोग इस चीज़ समझ रहे हो। जैसे मान लो $10,000 का अकाउंट है तो यार 50 50 50 यानी 3 दिन आपको $50 का प्रॉफिट करना पड़ेगा, तब जाकर आपके 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंप्लीट होंगे। आई होप यार गाइस आपको ये चीज़ समझ आई है अब तक जितनी मैंने सारी चीज़ें कवर करी है। ओके, अब आते हैं हमारे लास्ट रूल पे, इनएक्टिविटी रूल।
सो बेसिकली यार इनएक्टिविटी रूल ये होती है कि मतलब यार 30 दिन का टाइम होता है, ठीक है। अगर मान लो आपने कोई फंडेड अकाउंट परचेस कर लिया, मल्टीपल फंडेड अकाउंट्स परचेस कर लिया एंड यार आपको ध्यान नहीं रहा, ओके। अगर आपने 30 दिन तक 30 डेज़ के अंदर आपने कोई से भी अकाउंट में ट्रेड नहीं करा या फिर कोई सी भी ट्रेड प्लेस नहीं करी उस अकाउंट में, सो यार भाई आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली इनएक्टिविटी रूल के अंडर आके ब्रीच हो जाती है। सो बेसिकली भाई यहाँ तक भाई आई होप मैंने सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियरली समझाई है आपको, ओके। एंड बहुत सिंपल भाषा में समझाई है। अगर वीडियो ना समझ आए अभी तक तो यार मुझे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, पूछ लेना, ओके। बाकी यार वीडियो एक बार अच्छे से भी देख लोगे ना तुम दोबारा, तो तुम्हारे आई थिंक मैंने सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, जितने भी हिडन रूल्स थे, तुम्हारे एक्सपोजर रूल, तुम्हारे 2 मिनट्स एसएल रूल, मार्टिंगल रूल, न्यूज़ ट्रेडिंग, तुम्हारे मिनिमम ट्रेडिंग डेज, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज, सारी की सारी चीज़ें क्लियर करवा दी मैंने, ओके। सो यार गाइज बाकी तो यार भाई बाकी कोई हिडन रूल्स और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। मैंने जितने मेजोरिटी मैंने हिडन रूल्स कवर करवा दी मैंने आप लोगों को। बाकी यार भाई अगर कोई से भी हिडन रूल आपको लगता है मैंने मिस आउट कर दिया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, उसके लिए मैं डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो बनवा दूंगा, ओके। बाकी तो यार गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर यार वीडियो आपको सही में पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड दोस्तों के साथ एंड यार कमेंट कर देना, ओके। बाकी यार गाइस तुम्हें भाई कोई भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कोई से भी डाउट्स हैं या फिर प्रॉब्लम के अकाउंट्स परचेस करना हो तो मेरी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आके मेरे से बात कर सकते हो डायरेक्टली तुम लोग। एंड वहाँ पे अपने कोई से भी ट्रेडिंग रिलेटेड तुम्हें डाउट्स भी आ रहे होंगे ना अपनी स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग, सो भाई आके तुम जस्ट मेरे को बताना वहाँ पे, मैं पर्सनली तुम्हें हेल्प करूँगा वहाँ पे, ओके, जनरल चैट पे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन